एक सर से भैया का सफर मेरी माताजी की प्रेरणा से ही शुरू हुआ। चाहता हूँ शिक्षा की दृष्टि में आपके अनुसार भारत को अभी कहाँ देखते हैं और आगे क्या अपेक्षाएं आपकी शिक्षा की दृष्टि से? विश्व गुरु बनने की एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, लेकिन अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है तो जैसे और कंट्रीज में धर्म और शिक्षा में क्या ऊपर होना चाहिए पराग से? कि पराग लहरों के साथ तो सभी तैरते हैं, जो लहरों को चीर करते हैं वो इसलिए तैरते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार और आज ये पहला पॉडकास्ट समझिए जो मैं कर रहा हूँ। हालांकि पॉडकास्ट करने का मैं बहुत आदी नहीं हूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो आज विजिटर हैं, जो हमारे आज साथ में गणमान्य इंसान हैं, वो जरूरी बना देते हैं कि मुझे एक पॉडकास्ट कर लेना चाहिए। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पराग भैया। पराग भैया ही मैं बोलूंगा क्योंकि जबलपुर में सभी पराग भैया बोलते हैं, लेकिन आज उनने जो अनुकरणीय काम किए हैं जबलपुर के लिए, जबलपुर के बच्चों के लिए, और जो भक्ति दिखाई है नर्मदा जी के लिए, नर्मदा मैया के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पराग भैया है हमारे साथ। सभी को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम पराग दीवान है और मैं एक शिक्षक हूँ और बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ, बहुत सौभाग्य फील करता हूँ, क्योंकि सर जैसा यंगर ब्रदर जो हमेशा खड़ा रहे मेरे गौरी घाट के बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटे से छोटी उनको बीमारी हो, चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, हमेशा आदित्य सर बोलते हैं, पराग सर बस आप लेके आओ, कुछ चिंता नहीं करो। तो बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि हमें ऐसा एक यंगर ब्रदर मिला है जो हमेशा निःशुल्क सेवा के लिए तैयार रहते हैं इन बच्चों के लिए, इन एंजल्स के लिए। ये तो पराग भैया का बड़प्पन हुआ, लेकिन आज जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो स्वास्थ्य संबंधी नहीं रहेगा। मैं कोई विषय पे बात नहीं करूंगा, कोई बीमारी पे बात नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा आज शिक्षा पे बात करूंगा, भारत पे बात करूंगा, पराग भैया पे खुद के अपने एक्सपीरियंस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले पराग भैया आप मुझे ये बताएं, हम पराग भैया को कैसा जाने, क्या जाने? आप अपनी भाषा में खुद, आप अपने शब्दों में खुद बताएं। एक सर से भैया का सफर मेरी माताजी की प्रेरणा से ही शुरू हुआ। 2016 में मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ। तब तक मैं एक बहुत प्रोफेशनल टीचर था, बहुत ही प्रोफेशनल, लेकिन मेरी माताजी के आखिरी वर्ड्स यही थे, आखिरी शब्द यही थे कि सेवा उनकी करना जरूरी है, एजुकेशन उन तक पहुंचाना जरूरी है जिनको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जिस दिन मैंने अपनी माताजी की अस्थि विसर्जन किया था, उसी दिन गौरी घाट में मैंने पढ़ाना चालू किया 5 बच्चों से। तो उन 5 बच्चों ने जो शब्द पहला बोला वो यही बोला, पराग भैया। तो वहां से जो सफर चालू हुआ पराग भैया का, मेरी माताजी की प्रेरणा से और मेरी नर्मदा मैया की प्रेरणा से। अब दोनों एक ही हैं, क्योंकि मेरे माताजी का अस्थि विसर्जन मैया में हुआ, अब नर्मदा मैया और मेरी माताजी एक ही हैं। तो बस सब ऐसे स्टार्ट हुआ। पराग भैया, आपकी माताजी अमर है, नर्मदा मैया में है, और वो सभी की मैया है, जबलपुर की मैया है, पूरे भारत में, पूरे देश में नर्मदा माता जी पूजनीय है। आपके कार्यों से वो वैसे ही अमर हो रही हैं, और कार्यों को आपने जो रूट लेवल पर लाकर कार्य किया है वो बहुत ही बड़ा कार्य है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शिक्षा की दृष्टि में आपके अनुसार भारत को अभी कहाँ देखते हैं और आगे क्या अपेक्षाएं आपकी शिक्षा की दृष्टि से? देखिए, अभी हमारा भारत विश्व गुरु बनने की एक सीढ़ी पे चढ़ रहा है, लेकिन अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है तो जैसे और कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन, साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन फ्री कर दी गई है, हमारे भारत में भी टिल 10th एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। देखिए, मैं जानता हूँ लोग ये सोचते हैं कोई भी चीज फ्री में मिलती है तो उसकी लोग वैल्यू नहीं करते, लेकिन मैं जब घाट पे पढ़ाता हूँ और ये सेवा देता हूँ तो बच्चे इतनी वैल्यू करते हैं, इतनी वैल्यू करते हैं। तो जब हम एजुकेशन को फ्री करेंगे, फ्री करने के साथ साथ एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए कि बच्चों को सर चीजों को अंडरस्टैंड करना सिखाना चाहिए, रटवाना नहीं। अगर आप ये करेंगे तो हर बच्चा एजुकेशन से जुड़ेगा। जिस दिन ऐसा हो गया हमारे इंडिया में, भारत में, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
हमने भी जब अपना डॉक्टरी का सफर किया, पहले तैयारी करी, सब कुछ करा और यही पाया कि किताबों को रट लेना, किताबों को समझ लेना से ज्यादा जरूरी है। CMT हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, किताबों के कुछ निश्चित क्वेश्चंस, कुछ निश्चित फंडिंग वो रट लो आप, लेकिन उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं आप? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी में उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, जानकारी जरूरी होनी चाहिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उसका इतना नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से शिक्षा की दृष्टि से कुछ परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन ऐसे आने चाहिए कि आप जनरेशन जो चेंज हो चुका है उसके अनुसार उसको चेंज तो करना चाहिए। और ये आपका पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा, कहना कि हाँ, रटने से ज्यादा अच्छा समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही और वाजिब पॉइंट है। और आपकी बात अब हर जगह जबलपुर में मानी जा रही है, मध्य प्रदेश में मानी जा रही है। अभी हाई कोर्ट से भी आपको प्रोत्साहन मिला, आपके घाट के करीब करीब 200 बच्चों को सरकार ने, वहां पर हाई कोर्ट जजेस ने 200 टैब दिए, जो कि अपने आप में एक प्रोत्साहन है। ये बताता है कि आपके एफर्ट्स कहीं दायर नहीं जा रहे। और पराग भैया का जबलपुर में एफर्ट्स को देखते हुए काफी बड़ा नाम होता जा रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये जबलपुर में एक ऐसा टीचर है जो गरीबों का, जिनको कोई पढ़ाता नहीं है, जिनको कोई नहीं लिखाता, उनके लिए पराग भैया है अभी भी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा, पराग भैया की प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी है, क्योंकि जब मेरी माता जी की आयु 27 साल की थी तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और हम लोग 3 भाई थे। और आई वॉज इन सिंधिया स्कूल, मैं क्लास 1 में था, मेरे बड़े भाई 3rd में थे और छोटा वाला 1.5 साल का। तो मेरी माता जी को तो पापा का जॉब मिला नहीं। माई फादर वॉज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड NPS आर्टिफिस, जो बसेस चलती थी, राज्य परिवहन। मेरी माता जी को वहां पे क्लर्क का जॉब मिला। अब पढ़ाना मम्मी ने ठान के रखा था, मेरी माँ ने, कि इंग्लिश मीडियम में हम लोग का क्राइस्ट चर्च में एडमिशन मिल रहा है। घर घर जाके सर ड्राइंग सिखाती थी और वो आर्ट्स में बहुत अच्छी। फिर अपने घर में बुला के बच्चों को ड्राइंग सिखाना। उन्होंने हार्ड वर्क किया, खूब हार्ड वर्क किया और यही सिखाया कि लड़ते रहो, लड़ते रहो। उनका एक बहुत फेमस कोट था कि पराग, लहरों के साथ तो सभी तैरते, जो लहरों को चीर करते हैं वही असली तैराक है। तो वही प्रेरणा स्रोत है और रहेंगी हमेशा। कभी भी डाउन होता हूँ तो बस मैया, नर्मदा मैया के सामने जाके बैठ जाता हूँ और बस वापस एनर्जी मिल जाती है। सब बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और आपने उसको वस्तुतः उतारा है अपने जीवन में भी। और निश्चित रूप से अपनी माता जी का और अपने पिताजी का, अपने परिवार का मान आप बढ़ा रहे हैं। जो घाट के बच्चे आप जिनको शिक्षा दे रहे हैं, उनका भविष्य लगभग नाव में ही तय था कि वो नाव ही चलाएंगे, लेकिन आपने उनको आज हवाई जहाज तक की रास्ता दिखाई है। कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, इस बच्चे को या इसको मैंने आज पढ़ाकर एक अच्छा काम किया है और ये मेरा प्रयास जो है जारी जो रह रहा है वो मुझे और प्रेरणा देगा और मैं और बड़ा काम करूँ। बिल्कुल सर, मेरे घाट के 2016 के वो 4 बच्चे, उनसे मैंने स्टार्ट किया था। एक का नाम है दीपक, एक का नाम है विशाल, एक का नाम है संजय और एक बच्ची है जिसका नाम है माही। ये चारों श्रीराम कॉलेज से दे आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिन भर नाव चलाते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, ऑल्टरनेट डेज कॉलेज जाते हैं। और इस सबने मुझे बोला मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है, कमेंट्स भी आए, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है। क्योंकि सर मैं अपने फादर के वर्ड्स याद रखता हूँ। माय फादर वाज मैकेनिकल इंजीनियर ओनली। उनके वर्ड्स यही थे कि पराग, अगर 8000 में से 8000 रेज ऑफ लाइट जा रही है, एक रे ऑफ लाइट अगर फ्लैश देती है तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने बच्चों को यही बात बताई, तो सबने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया और आज कर रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी शान है ये हमारी गौरी घाट के लिए, नर्मदा जी के आशीर्वाद से। पर ये शिक्षा कितनी जरूरी है आज के समय में, जब अपन देख रहे हैं सभी जगह प्रगति होती जा रही है।
सर एजुकेशन, शिक्षा तो सबसे एक मोस्ट चीज है लाइफ में। और हम मैं ये सोचता हूँ कि जो जितने भी लोअर तबके के लोग हैं, जिनको हम गरीब शब्द बोलते हैं, मैं उनके लिए एक शब्द यूज करता हूँ, एंजल्स, फरिश्ते। उनके लिए शिक्षा इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि उनके माता पिता जो बड़े ही नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, जैसे कि अभी एक केस आपने देखा कि हमारे गौरी घाट के नाव वाले थे, उनके पैर की हड्डी टूट गई। अब क्योंकि उनका ऑपरेशन तुरंत होना जरूरी था और उनके बच्चे शिक्षित हैं, इसलिए लाए और ऑपरेशन के लिए एडमिट किया। तो इन सब चीजों में शिक्षा बहुत काम आती है कि हाँ, उन्हें ये पाथ चुनना है, ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है। एजुकेशन इज मस्ट। बिल्कुल सर, भ्रांतियों को दूर, कुरीतियों को दूर, इन सब चीजों को दूर करने के लिए शिक्षा आज की जरूरी है। आप देख रहे होंगे जब भी गरीबी या एंजल्स, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत एक सामान्य वर्ड है, इनके सामने हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि इनके रिश्तेदारों में या इनके आस पड़ोस में कुरीतियां बहुत चलती आ रही हैं। ये बीमारी को उस स्तर तक ले जाते हैं कि वो उस समय और ज्यादा पैसा लगने लगता है, उस समय वो और खराब स्टेज ले लेती है बीमारी, और फिर उनको ये लगता है कि स्वास्थ्य की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि होना ये चाहिए, जो कि शिक्षा करता भी है, कि उसको शुरुआती स्टेज पर ही बंद कर देता है। और आपकी मैं सराहना करूंगा, आप जब भी वहां मरीज बीमार देखते हैं कोई भी, आप उनको इतनी जल्दी ले आते हो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है करना। हालांकि कुछ बिगड़े भी मरीज आते हैं जिनको हम प्रयास करते हैं वो भी ठीक आए, और ईश्वर की मदद से, कृपा से वो भी हो जाता है। लेकिन हर चीज में चारों तरफ आप एक ऐसा फैमिली सपोर्ट दे रहे हैं जो बच्चों को, जो मेरे हिसाब से बहुत 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 एक बड़ा कार्य है। एक थोड़ा कठिन सवाल, क्योंकि भारत शिक्षा के साथ साथ धर्म पे भी अग्रसर हो रहा है, तो मैं आपका व्यक्तिगत चाहता हूँ, क्या राय है, धर्म और शिक्षा में क्या ऊपर होना चाहिए? सर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सर। मैं पहले इसका जवाब हिंदी में दूंगा, फिर एक कोट आपको बताऊंगा। सर जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, इन द सेम वे धर्म और शिक्षा भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप सिक्के को टर्न करेंगे तो धर्म भी टर्न होगा, शिक्षा भी टर्न होगी। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं भारत में रहते हुए कि जो शिक्षित है वो ही धर्म को पहचान सकता है। जो शिक्षित नहीं है वो धर्म को नहीं पहचान सकता। उसको नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि काखा गागा क्या है, वो कैसे जानेगा कि 4 वेद हैं? वो कैसे जानेगा कि ऋग वेद में ही हमारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है? वो कैसे जानेगा कि ऋग वेद ने ही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया? तो शिक्षित व्यक्ति ही धर्म के प्रति सबसे जागरूक हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल आपने दिया है। दोनों एक ही पहलू हैं, धर्म भी और शिक्षा भी, और दोनों जरूरी हैं भारत को असल मायने में विश्व गुरु बनाने में। बिल्कुल सर। और अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि आपको सहयोग तो जबलपुर में सभी लोगों का मिलता होगा लगभग, लेकिन अड़चने भी आती होंगी। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या अड़चने आती हैं, क्यों आती है, और फिर उनको आप फेस कैसे करते हैं, उनका समाधान कैसे करते हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। अड़चने तो ऐसी आती हैं कि जो हमारे घाट पे बच्चे पढ़ते हैं, लड़के ठीक है, जो वहां पे बच्चियां पढ़ती हैं, उनको कंटिन्यूसली बोला जाता है आप अपनी दुकान में बैठो, पहले पैसे कमाओ, स्कूल जाके क्या करोगे। तो ये जब मैं उनके परिवार वालों से बात करता हूँ तो उनका यही कहना है, अरे पढ़ के करेगी क्या, जाना तो दूसरे के यहाँ। तो इस सब का जवाब 2016 से सर मैं बुन रहा हूँ। और आज एक बच्ची जो इंजीनियरिंग कर रही है, जिस दिन उसने आईएएस निकाल लिया, उसका सपना है आईएएस, उस दिन एक एग्जाम्पल आ जाएगा, बिकॉज सर एक्शन स्पीक लाउडर इन द वर्ल्ड। एक बच्ची अगर गौरी घाट से निकल जाती है आईएएस करके, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा वहां। क्योंकि सर मैंने आपको बोला ना, एजुकेटेड ही नहीं है वहां के माता पिता, तो उनको ये पढ़ाई के इम्पोर्टेंस पता ही नहीं। लेकिन कल जब सीजीआई सर ने, हमारे रिस्पेक्टेड जज सर ने इन बच्चों को अवार्ड दिया, तो इनके माता पिता के चेहरे ऐसे खिल उठे, बिकॉज इतनी बड़ी उपाधि सिर्फ रिपब्लिक डे पे गौरी घाट के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को बुला के। तो शायद अब इनमें थोड़ा सा चेंज आए कि हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। निश्चित रूप से
पत्थर तक को रस्सी घिस के एक रास्ता बना देती है। बिल्कुल सर। उसी तरीके से आप भी कार्य कर रहे हैं और शिक्षा हर एक चीज का उत्तर होता है, थोड़ी धीरे लेट आता है लेकिन आता जरूर है। और आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ और पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप उसमें बिल्कुल खरे उतरेंगे। पराग भैया हमारे साथ बहुत विनम्रता के साथ, अनुरोध के साथ आए हैं। हालांकि वो ज्यादा आते नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर वो इस बार आए और अपनी वैसी बातें शेयर करी जो काफी लोगों से नहीं कर पाए हैं, नहीं करते हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जबलपुर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों और पूरे देश के वासियों से, एक जो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं वो उस चीज पे सपोर्ट, उस चीज पे सहमति करके इसको और आगे बढ़ाएं। एक पराग भैया हमारे पास है, अगर 1000 पराग भैया आ गए और उनसे और बच्चे पढ़कर निकल गए तो निश्चित रूप से ये देश विश्व गुरु बने।